सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो जैसे कि हमें पता है कि एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल हो रहा था, अब उसका एग्ज़ाम भी आने वाला है 1-2 मंथ में। देन हम एसएससी एमटीएस के डिटेल सिलेबस के बारे में देखते हैं कि आखिर में किस तरह से उसकी तैयारी करें, किस स्ट्रेटजी के साथ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें कि हम उस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। ओके, क्योंकि एमटीएस में हम जानते ही हैं कि कैसे क्या होता है, दिक्कतें हो सकती हैं बहुत सारी चीज़ों की। तो हम इसके इसका डिटेल सिलेबस देखेंगे। जैसे हमें दिख रहा है, फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी होता है, सेकंड हमारा रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, जनरल अवेयरनेस होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज होता है। तो जबकि हमें पता है कि न्यूमेरिकल और रीजनिंग ये जो हमारा सेक्शन 1 होता है, इसके ऊपर हमारा कट ऑफ बिल्कुल नहीं बनता है। हमें 33% बस इतना ही कट ऑफ को क्लियर करना रहता है, जिसे हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तब भी ये कट ऑफ आसानी से क्लियर हो जाता है। लेकिन आता है सेक्शन 2, जो ही बहुत ही हमारे लिए डिफ़िकल्ट पड़ता है, क्योंकि उसमें जनरल नॉलेज और आपका इंग्लिश के ऊपर कट ऑफ बनता है। ये सब इंग्लिश, देन इंग्लिश तो आप जानते ही हैं कि इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा, कि इंग्लिश कंप्रीहेंशन काफ़ी अच्छा है, और जनरल नॉलेज आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, डेली रिवाइज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप करेंगे। देन अब डिटेल सिलेबस हम देख लेते हैं। तो इसका टॉपिक वाइज सिलेबस हम देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे हम देख सकते हैं, सबसे पहले देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है वोकैब, ग्रामर्स, एंटोनिम्स, एनोनिम्स, और ये हमारा पूरा इंग्लिश लैंग्वेज के पूरा सेंटेंसेस आ जाते हैं। ओके, स्ट्रक्चर्स, करेक्शन, इंग्लिश राइटिंग एबिलिटी। और सेकंड पोर्शन में देखेंगे जनरल रीजनिंग में जो हमारा सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड देख सकते हैं, हमारी बेसिक मैथमेटिक्स जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिटेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, सिंपल कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों कंबाइन होकर के आ जाती हैं। एंड नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक ऑपरेशन है। और फोर्थ नंबर पे हमारा जनरल अवेयरेंस है, जिसमें हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बुक्स, नेशनल अवार्ड्स, विनिंग करंट अफेयर भी शामिल होता है इसमें। और ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है, सबका अलग अलग एक पोर्शन होता है। ओके, तो हम देखेंगे इसका चैप्टर वाइज वेटेज किस प्रकार से, कितने क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, उस हिसाब से हम देखेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हम देखते हैं कि इंग्लिश में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि एरर स्पॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसमें हमारा 3 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से 4 क्वेश्चन आते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लॉज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा 5 क्वेश्चन है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स से 4 क्वेश्चन है। फ्रेज एंड आइडियम्स मीनिंग दिया हुआ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग्स है। ओके, तो इन सबसे हमारा क्वेश्चन बनता है, और इन टॉपिकों के हिसाब से हम स्मार्ट स्टडी करेंगे इन्हें देख करके, तो हम आराम से इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। ओके, हमेशा वेटेज के हिसाब से हमें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को देखना चाहिए, उससे तैयारी करना चाहिए कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या हो सकता है। तो लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन से हमारा दिया है कि 1 से 2 क्वेश्चन क्लासिफिकेशंस में है। इनोलॉजी में 4 क्वेश्चन हैं। सीरीज में हमारा 4 क्वेश्चन है। कोडिंग एंड डिकोडिंग में 4 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। वेन डायग्राम अगर देखें तो 4-7 क्वेश्चन है। सेलोजिज्म में देखें तो 2 क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन ही आया हुआ है। और ऑर्डरिंग और रैंकिंग में देखें तो 1 क्वेश्चन है। पजल्स इंपॉर्टेंस है, जो हमारे एसएससी एंड बैंकिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था, वो हमारा पजल्स है, जिसमें 3 से 5 क्वेश्चन है। ओके, नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग से हमारे यहाँ 4 क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट अगले टॉपिक हम देख लेते हैं, ये हमारा रीजनिंग का होगा। वैसे रीजनिंग में हमारा कट ऑफ नहीं बनता है, देन अगर इसका बेस भी क्लियर कर लेते हैं ना, तो हमारे यहाँ इसका काम तो आराम से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। देखेंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन कौन सा है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो एवरेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स। ओके, देन एवरेज से आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2 क्वेश्चन है। एलिमेंट्री स्टैटिक्स से 1 क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रिलेशन रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, जिससे 2 और 3 क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस से 1 और 2 क्वेश्चन आता है। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन तो फिक्स है। सिंपल इंटरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। ओके, एंड टेबुलेशन देख सकते हैं, बार ग्राफ देख सकते हैं, जिनसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो मैथमेटिक्स पे भी आपको कट ऑफ नहीं बनता है, देन आप इसका बेसिक्स भी अगर आपको आता है, देन आप एमटीएस के लिए इसका कट ऑफ नहीं बनता, तो आप एमटीएस में आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब जो हमारा जनरल नॉलेज है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जनरल नॉलेज काफ़ी दिक्कत देता है और सबको दिक्कत देता है जनरल नॉलेज। ओके, तो हम देखते हैं जनरल नॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकता है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो फिजिक्स में हमारा है 2 क्वेश्चन। जो फिजिक्स यहाँ भाई साइंस भी रिलेटेड क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हमारा फिजिक्स से 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन है, बायोलॉजी से 3 से 5 क्वेश्चन। ओके, इन्वायरमेंट में हमारा 1 ही क्वेश्चन है। साइंस इन्वेंशन टेक्नोलॉजी से हमारा 1 क्वेश्चन है। करंट अफेयर से सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 7 से 8 जो हमारा चेंज होता रहता है, तो अगर हम करंट अफेयर पर उतना ध्यान भी ना दें, तो हम बाकी जो जनरल नॉलेज है उसके हिसाब से हम अपना कर सकते हैं। बट हमें ध्यान तो देना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ इससे बनता है, तो इसलिए एमटीएस काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाता है। अगर देखें तो हम फेमस प्लेस एंड पीपल्स इसमें है, फेयर एंड फेस्टिवल्स है, पॉलिटी है, इंडियन जियोग्राफीस है, इकोनॉमिक्स है, बुक्स एंड ऑथर हैं, स्पोर्ट्स।
इससे आपको क्वेश्चन आता है। स्पोर्ट्स से तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन है। ओके, तो ये हमारा पूरा स्ट्रेटजी है इसका, जनरल नॉलेज वेटेज के हिसाब से अगर हम पढ़ते हैं तो किस तरीके से हम इसको क्रैक कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे देखें कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने नंबर्स के बनते हैं। तो ये पता है क्या, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग जो हमारा सेशन 1 है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स का रहता है वो 20 है, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग का वो भी हमारा क्या है 20। ओके, पर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, 3000 का टोटल 60 नंबर का। ये 20 क्वेश्चन 60 नंबर का होगा, ये भी 20 क्वेश्चन 60 नंबर का। ओके, आपको 1 घंटे के अंदर ये आपको करना होता है, ठीक है। एंड फिर हम देखते हैं सेशन 2 हमारा जनरल अवेयरेंस एंड इंग्लिश का जो है 25-25 क्वेश्चन आते हैं जो 3-3 नंबर के होते हैं। ये हमारा 75-75 मार्क हो गया, यानी टोटल हमारा 90 क्वेश्चन होता है और 270 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। ओके, और पहले सेशन हमारा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसमें पहले सेशन हमारा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बाकी सेकंड सेशन में हमारा नेगेटिव मार्किंग होता है। तो ये हमारा जो सेकंड सेशन होता है इसी हमारा कट ऑफ बनता है। देन इसके एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ इसकी तैयारी को करना पड़ेगा, एकदम स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस ना करके इंग्लिश और जनरल नॉलेज पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ओके, देन आप इसको आराम से क्रैक कर पाएंगे। इस बेसिस पर अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर देंगे देन आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।